श्री सांवरिया पारस हार्ट हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में आ गया है। अस्पताल में उपचार के दौरान चंदनपुरा निवासी राजेश सुराना 56 वर्षीय की मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सक डॉक्टर अनुराग जैन और अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जमकर हंगामा हुआ। मामले की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। परिजनों के अनुसार शनिवार सुबह 8:30 बजे सीने में दर्द की शिकायत होने पर राजेश सुराना को अस्पताल लाया गया। जांच के बाद चिकित्सक ने हार्ट में ब्लॉकेज बताते हुए तत्काल एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी कर स्टेंट डालने की सलाह दी। परिजनों का आरोप है कि उन्हें पर्याप्त समय दिए बिना जल्दीबाजी में प्रक्रिया के लिए सहमति ले ली गई। परिवार के सदस्य संजय जैन का आरोप है कि स्टेंट डालने के बाद मरीज को वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन कुछ ही देर में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद चिकित्सकों ने दोबारा ऑपरेशन की बात कही और बताया कि ब्लीडिंग बढ़ गई है। आखिरकार दोपहर 2 बजे मरीज को मृत घोषित कर दिया गया। संजय जैन ने आरोप लगाया है कि यदि चिकित्सक प्रक्रिया को सही तरीके से करने में सक्षम नहीं थे तो वे ऑपरेशन उन्होंने क्यों किया। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं डॉक्टर अनुराग जैन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मरीज को गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था। चिकित्सकीय प्रोटोकॉल के तहत एंजियोप्लास्टी और स्टेंट डाला गया। बाद में मरीज का ब्लड प्रेशर तेजी से गिरने लगा, जिसे देखते हुए तत्काल दोबारा ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उपचार में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यवाही की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। समाचार लिखने तक अस्पताल में हंगामा जारी था। चित्तौड़गढ़ से संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर अनुराग जैन। राजेश कुमार जी सुराना जो हमारे यहाँ हार्ट अटैक से आए थे, उनको कल रात को 8 बजे से दर्द था। सुबह 9 बजे के आसपास ये हमारे पास आए। उनकी ईसीजी की तो ईसीजी में हार्ट अटैक और फिर ब्लड टेस्ट किया, उसमें इको में हार्ट का पंपिंग जो नॉर्मल 60% रहता है, इनका 39% था। ईसीजी, ब्लड टेस्ट और सारी रिपोर्टों को देखने के बाद में इनका हार्ट अटैक का कंफर्मेशन होने के बाद में रिश्तेदारों को बताया कि हार्ट अटैक में इनका एंजियोग्राफी करेंगे और एंजियोग्राफी के लिए परमिशन आप देते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, जैसा भी आपका निर्णय वो बताइए। तो इन्होंने एंजियोग्राफी करने के लिए परमिशन दी, सहमति जताई। तो सहमति जताने के बाद एंजियोग्राफी इनके थोड़ी सी देर हुई परमिशन देने में। इसके बीच में हमने दूसरे एक और मरीज़ था जिसकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करी और उसको एंजियोग्राफी करके वो पेशेंट का नॉर्मल था, तो वो पेशेंट छुट्टी हो गया। इसके बाद इनकी एंजियोग्राफी करी तो एंजियोग्राफी करने में एक नस जो मुख्य नस है, हार्ट में 3 नस होती है, उसमें से एक नस 100% बंद थी। उस नस के अंदर में उनको एंजियोग्राफी करके उनके जो रिश्तेदार, उनके साडू भाई साहब और उनकी पत्नी और 1-2 रिश्तेदार और थे, उनको दिखाई। एंजियोग्राफी करने के बाद उन्होंने समझने के बाद 5-10 मिनट का डिसीजन लेने के बाद एंजियोप्लास्टी के लिए परमिशन मांगने के बाद उन्होंने परमिशन दी और एंजियोप्लास्टी करने के बाद पेशेंट का सकुशल एंजियोप्लास्टी हो गया। पेशेंट सकुशल आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद उनको फिर से दोबारा बीपी थोड़ा कम होने के कारण से ईसीजी किया, तो उसमें दोबारा अटैक आने की संभावना लगी और ऐसा देखने के बीच में और पेशेंट को शिफ्ट करने के बीच में आधा-पौन घंटे का समय था। जैसे ही उनको ये हमारे स्टाफ ने बताया, मैंने तुरंत उनसे देखा, उनके रिश्तेदार को ये बोला कि इनको दोबारा अटैक आ गया, तो हम एक बार इनको फिर से एंजियोग्राफी करके देखेंगे और यदि कुछ होगा तो आगे करेंगे। हमने इनको तुरंत उनसे वापस से आईसीयू से कैथेटर में ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया। वहाँ ऑपरेशन शिफ्ट करने के पहले और बिना जांच करने के दौरान ही मतलब पेशेंट का अरेस्ट हो गया और हम काफ़ी देर तक सीपीआर किया। पेशेंट को रिवाइव करने की कोशिश करी पर पेशेंट को हम नहीं बचा पाए और पेशेंट की डेथ हो गई। हमने हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया और जो डॉक्टर जो साइंटिफिकली जो प्रूवन है वो सब हमने किया। अब परिवारजन को संवेदना है, हमें भी संवेदना है, पर अब उस संवेदना के कारण वो ऐसा कह रहे हैं कि हमने लापरवाही करी, पर जो भी हार्ट के अंदर जो इलाज हो सकता है वो हमने किया। इसमें हमने कोई लापरवाही नहीं, ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने 10-15 मिनट का टाइम लिया था कि हमारे 10-15 मिनट का टाइम हमें दीजिए। मैंने उनको 10-5 मिनट का टाइम दिया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फतेहनगर से कोई रिश्तेदार आएंगे, उनके बड़े भाई साहब, उसमें टाइम लगेगा। तो मैंने पूछा कितना मिनट लगेगा, तो उन्होंने कहा 10-15 मिनट। मैंने कहा फतेहनगर तो इतना दूर है, यहाँ से 10-15 मिनट का टाइम नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा लगेंगे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, हाँ उससे तो ज़्यादा ही लगेंगे, तो आप कर सकते हैं, आप करा लीजिए। क्या हाँ, एंजियोप्लास्टी करने के बाद में मरीज को फिर से
अटैक आ सकता है। स्टंट भी स्टंट, डाला आर्टरी ब्लॉकेज। हाँ, स्टंट डालने के बावजूद भी किसी मरीज में हार्ट की नस फिर से बंद हो सकती है, स्टंट के अंदर में और भी कॉम्प्लिकेशंस से भी डेथ हो सकती है, और पेशेंट को दोबारा अटैक आने से फिर से बंद हो जाता है कभी कभी। 100 में से 2 या 3 मरीज में होता है ऐसा, पर हो सकता है। ठीक है, क्या नाम आपका? संजय कुमार जैन। क्या है मामला पूरा? मामला ये है कि मेरे साधु जी को चेस्ट पेन या दर्द, चेस्ट में दर्द हुआ था, तो सवेरे में उनको यहाँ सावरिया इसमें सावरिया पारस में लाया 8 और 8:30 और 9 के गेट बंद बीच में। तो हमारा पेशेंट चल के यहाँ तक आया अंदर। उसके बाद इन्होंने ईसीजी, इको ये सारी करके हमें बताया कि भाई इनको दिक्कत है अटैक टाइप। फिर इन्होंने एंजियोग्राफी करी। एंजियोग्राफी में मुझे ये बताया गया कि इनके मेन आर्टरी जो होती है, अपनी मेन नली जो जिससे आपका ब्लड जाता है, वो 100% चौक है। और चौक होने के बाद इन्होंने स्टेंट डालने की बात कही थी। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा स्टेंट भी आप अच्छा डालना, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे हम पैसों की, लेकिन आप इलाज अच्छे से करना होगा। और स्टेंट डालने के बाद जब डॉक्टर ने हमें अंदर बुलाया, उन्होंने कहा ये स्टेंट डाला, लेकिन एक पाइप जो थी स्टेंट के पास वाली नली वो लीकेज हो गई सर। ये चीज़ मेरे को उन्होंने अंदर ही कंफर्म कर दी थी जब फोटो बताया, फोटो इन्होंने अंदर। तो वो नली जब निकल गई थी तो वहाँ ब्लड हो रहा था, तो वो हम कैसे मान लें कि गलती आपसे ऑपरेशन में हुई है, वो नली का ब्लड। फिर मैंने पूछा इसका क्या सोल्यूशन है, तो उन्होंने कहा 1-2 दिन के अंदर आपका ये रिजोल्व कर देंगे हम। यानी वो स्टेंट डालने के बाद वो ब्लड तो आ ही रहा था, रिजोल्व होने का कारण है तो अब अपन मेडिकल में समझते नहीं। इन्होंने कहा हमने मान लिया। फिर इधर रूम में शिफ्ट किया, उसके बाद से ही इनको बेचैनी घबराहट हुई और एकदम ये समझ गया कि भाई स्टेंट फेल हो गया अपना। और उसको उसके आड़ में अंदर ही है, मशीनों से छेड़छाड़ कर रहे थे अंदर ही। फिर बताया नहीं हमें, और बाद में जब अंदर ले गए वापस क्या नहीं, वापस डायग्राम स्टेंट इनके, तो वो टेबल भी रह गए सर, उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है आपको? भाई प्रथम दृष्टि ये लग रहा है कि अब तो हमें इनकी उस रिपोर्ट के ऊपर भी शक है कि ये 100% जो इन्होंने मुझे बताया है कि 100% ब्लॉक है, वो ब्लॉक ठीक नहीं थी। अब इसका भी एक अनुसंधान जरूरी है, क्योंकि इस डॉक्टर ने हमारे को हर जगह गुमराह किया। उनने मुझे मात्र 5 से 10 मिनट का समय दिया एंजियोग्राफी करने के बाद। तो मैंने कहा मैं बाहर ले जाऊँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं आप बाहर ले जाने की स्थिति में नहीं हो, आपको जो भी डिसीजन लेना है यहाँ लेना। तो फिर हमने डिसीजन लेके कभी डालो स्टेंट हमारा, लेकिन उस स्टेंट के बाद आदमी हमारा चला गया। परिवार में अकेला कमाने वाला था सर, अकेला मुखिया था ये परिवार। अब मांग तो न्याय की कर रहा है सर कि ऐसे डॉक्टर और ऐसे हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए कि जिनके पास अनुभव के नाम पे लोगों की जाने लेना ये कहीं संभव नहीं होता है। मेडिकल लाइन के अंदर डॉक्टर को भगवान कहते हैं, और अपन अगर भगवान ही इंसान की जान लेते हैं तो फिर आप और मैं कहाँ तक सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है आज हमारे साथ।